अच्छा ये हमने यहाँ तक कर लिया था, याद है? स्टेप 3 जो है, इसके अंदर हमने spec_style.css को पूरा मॉडिफाई कर लिया था। यस। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें है ओपन द वेब पेज spec web page डॉट html इन अ सुटेबल एडिटिंग पैकेज। ठीक है। और ये आपको CSS नजर आ रहा होगा जो उस दिन हमने कर लिया था, याद है? यस सर, नजर आ रहे हैं। अब आपने जब ये आज वीडियो कंप्लीट हो जाएगी ना, आज चैप्टर कंप्लीट, तो आपने दोनों वीडियो देखनी अच्छी तरह शुरू से, तो आपको पता ओके। लगेगा कि आपने परफॉर्म कैसे करना है। फिर मैं आपको, अच्छा अब आपका स्कूल में क्या चल रहा है? मिड टर्म में एक तो आपका वेब पेज आ रहा है, और जी, वर्ड अभी तो सर वेब पेज ही चल रहा है। वेब वेब पेज पेज चल का रहा एक लेसन। है। हाँ, अरे और आपका मिड टर्म में ये कब है मिड टर्म आपका? सर मिड टर्म है 10 से 22 दिसंबर। अच्छा, उससे पहले एक टेस्ट है, 23 को टेस्ट है ना? यस, उससे पहले एक टेस्ट कर है। 23 को है। लेकिन आईसीटी का जो मिड टर्म होता है ना, वो पहले हाँ, ही हो जाता है। मतलब पहले से मतलब? मतलब 10 दिसंबर से पहले ही हो जाएगा। नहीं, और एक आपका 23 नवंबर को भी टेस्ट है ना? वो टेस्ट है, यस। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो अभी आपने मुझे कल तक रिपोर्ट करना है कि आपने, आपको ये वाला जो वेब, ये जो प्रैक्टिस की है, जो लेक्चर कंप्लीट, ये आपने कंप्लीट कर लिया है? आपने कल तक मुझे बता देंगे ना, कर लेंगे कल तक आप? सर जी जी कर लूंगा, आप बस भेज दीजिए। हाँ, नहीं आपको मैंने फाइलें भेजी हैं, बस आपने फर्स्ट वीडियो देखनी है और सेकंड वीडियो देखनी और उसको फॉलो कर करके कर है, उसको लेंगे। फॉलो करना है। कल तक मुझे ताकि फिर मैं आपको दूसरा भी भेज दूँ ताकि आप वो भी कर लें। ओके। अच्छा, अब हम जाएंगे। अच्छा, अब इसमें क्या रहा है कि ये स्टेप 4 पे ओपन द वेब पेज स्पेक वेब पेज डॉट एचटीएमएल, ठीक है, नंबर 4। तो इसको हमने परफॉर्म करना है, नजर आ रहा है आपको? यस यस सर, नजर आ रहा है। ओपन द वेब पेज स्पेक वेब पेज डॉट एचटीएमएल इन अ सुटेबल एडिटिंग पैकेज, मतलब ये इसके अंदर ही हम ओपन करेंगे। रिप्लेस द टेक्स्ट ए कैंडिडेट, उसमें हमने ये टेक्स्ट रिप्लेस करना है। कैंडिडेट नेम यानी Z99999 with your name, सेंटर नंबर एंड कैंडिडेट नंबर। अटैच द स्टाइल शीट, फिर हमने ये स्टाइल शीट अटैच करनी है spec style1 डॉट css टू दिस वेब पेज। Attach the style sheet you edited in step 3 to your web page so that it has a higher priority than the style sheet styles spec style1.css, ठीक है? यस सर। ओके। अच्छा, हम इस सॉफ्टवेयर पे आ जाएंगे, फाइल पे जाएंगे और ओपन क्लिक करेंगे, ठीक है? और ओके। हम उस अपनी लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे हमने वो रखा हुआ है। तो इस पे आई थिंक, तो कौन सी फाइल ओपन करनी है? अ, ये हमें रिस्पेक्ट। यहाँ पे ऑल फाइल, हाँ ये रही ना, spec web page डॉट इन, यस। ठीक है? इसको सेलेक्ट कर लिया और ओपन कर दिया। अच्छा, अब ये कोड है और ये इसका डिजाइन है, ठीक है? हम्म। ठीक है, ये वाला काम हो गया। अब उसने बोला है रिप्लेस द टेक्स्ट ए कैंडिडेट कॉमा Z999 और पे, ठीक है, लास्ट एडिट बाय कैंडिडेट, यहाँ पे आपने अपना नाम, कैंडिडेट बाय यहाँ पे आपने नाम लिखना है, ठीक है? ओके। कैंडिडेट की जगह पे आपने नाम लिखना है, Z ZZ99 पे आपने अपना क्या बोलते हैं, नेम लिखना है, सेंटर नंबर और कैंडिडेट नंबर। सही है सर। तो यहाँ पे जैसे मैंने अपना नाम लिख देता हूँ, ये हटा, ओके। उसके बाद ये हमने लिखा था यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे हम लिख दे देंगे, हाँ ये तो ऑलरेडी लिखा, बस ये हमारा ये वाला काम तो हो गया, ठीक है, यहाँ तक ओके। क्लियर है? यस सर। अच्छा, उसके बाद 4, नेक्स्ट ऑप्शन है अटैच द स्टाइल शीट स्पेक style1 डॉट सी एस टू दिस वेब पेज। यानी हमने दो टास्क कर ली, एक तो ये वाला कर लिया हमने, फिर हमने ये भी यस। कर लिया, ठीक है? अब हमने ये करना है अटैच द स्टाइल शीट स्पेक style1 डॉट सी एस, ठीक है? हम आगे इसके ऊपर, तो इसके लिए हम चाहेंगे फॉर्मेट पे चले जाओ, ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है?
और CSS स्टाइल पे क्लिक करोगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे अटैच, यहाँ पे आ नहीं रहा, फॉर्मेट CSS स्टाइल, ठीक है, और अटैच स्टाइल शीट, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। यहाँ से हम ब्राउज करेंगे और वो वाली जो फाइल है स्पेक, जो हमारा फोल्डर बना हुआ है स्पेक अंडरस्कोर एचटीएमएल, स्पेक अंडरस्कोर एचटीएमएल सिलेक्टेड है, इसमें से हमने फाइल सेलेक्ट करनी है स्पेक स्टाइल 1.css, वो ये वाली ओपन करना है, ठीक है, और इसको ओके करना, ठीक है। ये स्टेप क्लियर है। इसके बाद आपने सेव करना है, यस सर। सेव कर, मतलब हमारा ये वाला थर्ड स्टेप जो है ये भी हो गया। फिर लिखा है अटैच द स्टाइल शीट यू आर एडिटेड इन स्टेप, अटैच द स्टाइल शीट यू एडिटेड इन स्टेप 3 योर वेब पेज सो दैट इट हैज अ हायर, अब जो हम स्टाइल शीट सेलेक्ट करेंगे ना उसकी प्रायोरिटी हायर होगी, ठीक है। ओके, हम जाएंगे सॉफ्टवेयर की तरफ, फॉर्मेट CSS स्टाइल, और यहाँ पे अटैच, ब्राउज करेंगे, और कौन सी हमने सेलेक्ट की थी, हमने फाइल को सेव की थी स्पेक स्टाइल, यस की थी स्पेक स्टाइल डॉट। ये वाली चूज कर लेंगे। वो जो हमने सेव की थी वो किस नाम से सेव की थी? वो हमने से की थी अपने नाम से अंडरस्कोर आईडी नहीं थी। नहीं, हमने उसका वो अपना नंबर नहीं लिखा था स्पेक वही तो स्टाइल, मैं कह रहा हूँ ना, नंबर लिखा था। लेकिन वो यहाँ पे है नहीं, कहाँ पे एक सेकेंड, में सेव की थी। जैसे की तो इसी में थी। चलो इसको करके देखते हैं। तो ये कह रहा है कि ये यहाँ पे आ गई है। ओके, अब हम उसके बाद ऑप्शन, ये वाला काम तो हो गया। अच्छा अच्छा, अब हम इसके कोड पे जाके देखते हैं कि इसमें क्या है। ये इसके कोड पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें, ये आपने देखना लिंक रेफरेंस, ये, और लिंक रेफरेंस स्पेसिफाइड। तो अब ये जो सेकंड नंबर पे आ रही है ना यहाँ पे, इसकी हायर प्रेफरेंस है। ये सही आपको शो है। कर रहा है कि किस सीक्वेंस आपने CSS फाइल अटैच की है, तो इसकी प्रायोरिटी हायर होगी, ओके। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 5 स्टेप्स है, यूज द क्लास क्रिएटेड इन योर स्टाइल शीट टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट तवारा डिजिटल स्टोरेज टू साइन, हाँ। ठीक है। वो जो हमने एक क्लास बनाई थी ना, यूज द क्लास जी क्रिएटेड जी। in your style sheet to set the color of the text Tawara digital storage to sign। ओके, तो उसके बाद हम, ठीक है, तो हम चले जाएंगे कोड पे, और यहाँ पे देखेंगे कि SSD फ्रॉम तवारा, हाँ ये वाला कोड, इसी की बात कर SSD। रहा है ना, जी। तवारा डिजिटल स्टोरेज टू साइन। इसको कलर को चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, तो इसको हमने साइन कलर असाइन करना, जो हमने साइन क्लास बनाई थी ना उसको असाइन करना। जी जी। तो इससे पहले H1 आ रहा है ना, H1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, SSD फ्रॉम, यहाँ पे हम कर्सर लाएंगे और यहाँ पे हम ये एक टैग लगाएंगे स्पैन के नाम से, ठीक है। ओके सर, किसके नाम से? स्पैक, स्पैन अच्छा अच्छा। स्पैन के नाम से, ठीक है। और सही। स्पैन के बाद हम लिखेंगे फ्रॉम, ये जो स्पैन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास, ये क्लास आ ओके। गया, ठीक है। यहाँ पे क्लास लिखेंगे
क्लास के अंदर हम लिखेंगे साइन, ठीक है, ये साइन आ गया और डबल कोटेशन क्लोज। उसके बाद हमने तवारा डिजिटल स्टोरेज, तवारा डिजिटल स्टोरेज है ना, तो अच्छा स्पैन कहाँ पे क्लोज हो रहा था, ये वाला, इसको उठाएंगे यहाँ से, कट करेंगे और इसके आगे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ यस तक। सर। ओके ओके। उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। ओके, इसको हम सेव कर लेंगे और इसके डिज़ाइन में जाके देखते हैं। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और ये हमने सेव भी कर लिया। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो जो हमने क्लास बनाई थी ना, वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही, तभी जो है ना इसका कलर जो चेंज नहीं हुआ। तो ये क्लास, अच्छा। वो जो साइन की क्लास बनाई थी ना, जी जी। उसको मैं देखता हूँ एक सेकेंड कि हमने लास्ट टाइम फोल्डर बनाया था। हेलो। हाँ एक सेकेंड होल्ड। ओके। वो असल में क्लास जो हमने बनाई थी ना, वो मिल नहीं रही है। एक सेकेंड मैं देखता हूँ उसको बाद में। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बस अप्लाई जी करना सर। होता है, हमने अटैच तो कर दिया, बस अप्लाई करना होता है। उसके बाद का देखते हैं क्या है। अच्छा मेटा डाटा पढ़ा है आपने, मेटा डाटा? नहीं सर, अभी मैटर। मेटा डाटा नहीं पढ़ा? एक सेकेंड। अब ये जो नंबर 6 है, प्लेस इनटू द एप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ द करेक्ट वेब डेवलपमेंट लेयर मेटा डाटा। एक हाँ एक सेकेंड। अच्छा ये मेटा डाटा के बारे में कुछ दिया हुआ है कि मेटा डाटा टू डिफाइन द कैरेक्टर सेट टू यूटीएस 8, metadata to include your name as the author of the web page, metadata to set the keyword to Tawara, EDS, DVD and SSD। ये हमें इस पे वर्किंग करनी है, ठीक है। तो हम इसमें ये कह रहा है कि प्लेस इनटू द एप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ द करेक्ट वेब डेवलपमेंट लेयर, कि ये वाला जो टास्क है हमने कहाँ पे परफॉर्म करना है। तो हम हाँ। जाएंगे, हाँ तो ये हम जाएंगे उसके कोड पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा मेटा डाटा बेसिकली होता ये है कि ये जो वेब पेज की जो डिटेल होती है ना, उसकी इंफॉर्मेशन को ये होल्ड करता है, लेकिन ब्राउजर पे अपेयर नहीं करेगा। जो भी आपने मेथड यानी जो भी आपने वेब पेज बनाया हुआ उसकी जो डिटेल है उसको आप राइट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन ये बेसिकली ब्राउजर में शो नहीं करेगा, ठीक है। ये हम टाइप करेंगे, ये आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ना जहाँ पे हमने ये जो स्टाइल शीट अटैच की थी, यस सर। यहाँ पे, ये यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। तो
वो जो वहां पे दिया हुआ ना मेटा, इसको हम कॉपी करेंगे, इसको बताता हूँ, इसको वहां पे जाके सेटिंग करते हैं, इसको कंट्रोल सी मैंने कॉपी किया, ठीक है। ओके और इसकी एक पर्टिकुलर कमांड होती है, बस आपने वो जाके राइट करनी है, ये यहाँ पे आपके पेस्ट करना है, ये कर दिया। अच्छा, अब इसको राइट करने का मेथड ये होता है कि सबसे पहले ये जो यहाँ मेटा लिखा है ना, इससे पहले एंगल ब्रैकेट लगा दें, ये टैग टैग वाली होती है, ये लगा देंगे, ठीक है। ओके। और उसके बाद मेटा लिखने के बाद आपने चार सेट लिखना है, चार सेट इसमें ऑलरेडी आ रहा है, इसके मेटा के बाद चार सेट लिख दिया, चार सेट चार सेट लिखने के बाद इक्वल, यहाँ पे इक्वल आएगा और डबल कोटेशन में आपने लिखना है UTF-8, तो वैसे ही वहां पे आ रहा है, मैं इसको वहीं से उठा लेता हूँ, ये यहाँ पे UTF-8 कंट्रोल X, ये ठीक है, ये आपने यस सेटिंग सर। कर दी, तो ये हो गया मेटा। और इसको यहाँ पे ये एंगल ब्रैकेट क्लोज कर दें, मेटा चार सेट इक्वल UTF-8। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा था नेम, मेटा डेटा टू इंक्लूड योर नेम एज द ऑथर ऑफ द वेब पेज, ठीक है, यानी आप वेब पेज के ऑथर हैं, तो आप इसकी इंफॉर्मेशन भी वहां पे आपने शो करनी, मतलब वेब ब्राउजर पे शो तो नहीं होगी, लेकिन आपने इसको सेटल करना है। सेटल कर दी। अच्छा, उसमें हम जाएंगे वहीं पे कोड पे, और इसके बाद एंटर करेंगे, आपने लेस लेस देन मेटा आ गया, ठीक है। मेटा के बाद आपने लिखना है नेम, ये नेम आ गया, नेम के अंदर आपने ऑथर नेम लिख देना है, नेम के अंदर आपने लिखना है ऑथर, ठीक है। ऑथर के बाद आपने फिर कंटेंट लिखना है, स्पेस दबाएं, कंटेंट, ये कंटेंट आ गया, ठीक है। कंटेंट के अंदर आपने योर नेम, यानी यहाँ पे जैसे आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है, ये हो गया। यस सर। ओके, फिर आपने, अब थर्ड लाइन है मेटा नेम, वो जो कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं, मेटा डेटा टू सेट द कीवर्ड टू तवारा, TDS, DVD एंड SSD, ये हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल C, ओके, ये मैंने कॉपी कर लिया। फिर हम वहां पे चले जाएंगे, लेस देन मेटा, और यहाँ पे आपने लिखना है अगेन नेम लिखना है इक्वल, ठीक है। इसके अंदर लिखना है कीवर्ड्स, यस सर। कीवर्ड। कीवर्ड्स, ठीक है। और उसके बाद आपने कंटेंट, कंटेंट आ गया, ठीक है, कीवर्ड से लिखा है, क्लोज रेड लाइन, कंटेंट इक्वल, और वो जो मैंने पेस्ट यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सवारा, TDS और कंटेंट इक्वल, ये आपने यहाँ पे क्लोज कर देना डबल कोटेशन से, ठीक है। यस सर। मेटा, मेटा नेम, मेटा नेम आ गया, इक्वल आ गया, डबल कोटेशन के अंदर कीवर्ड्स आ गया, डबल क्लोज, फिर कंटेंट आ गया, और इक्वल सवारा कामा TDS कामा DVD कामा SSD आ गया, यहाँ तक हो गया। तो ये वाला जो पार्ट था ना, ये हो गया, ठीक है। ओके। तो उसके बाद ये कह रहा है कि रिप्लेस द टेक्स्ट प्लेस image here in the web page with the image spec ss.jpg you edited at step 1,
तो रिप्लेस द टेक्स्ट, इसको भी परफॉर्म करते हैं। अच्छा, तो अभी हम देखेंगे कि स्टेप 1 में जो हमने इमेज एडिट की थी उसको यहाँ पे प्लेस करना है। तो जिसकी विड्थ 600 थी ना, 600 years. तो ये बात कर रहा है यहाँ पे इमेज 600 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे लिखा है प्लेस इमेज हेयर, प्लेस इमेज हेयर। Image. ठीक है, तो यहाँ पे हम ओके, ये spec ssd.jpg हमने प्लेस करनी। तो हम जाएंगे, कर्सर यहाँ पे आ गया, इंसर्ट पे जाएंगे। ठीक है, क्लिक ऑन पिक्चर, ये पिक्चर आ गया, फ्रॉम फाइल आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने वो जो स्पेक जो हमारा फोल्डर है उस पर चले जाएंगे। इसको ये वाली पिक्चर है, स्पेक एस एस डी, स्पेक एस एस डी, स्पेक एस एस डी फाइल का। स्पेक डिस्क डॉट जेपीजी हमने कोई फाइल सेव नहीं की थी। ठीक है, प्लेस द टेक्स्ट, place image here in the web page with the image spec as a ssd.jpg जो edited step 1। हमने step 1 पे एडिट की थी spec ssd। एक बार सर्च करूं फाइल, एक मिनट ये फाइल में डाउनलोड कर लेता हूँ। Hello. हाँ, एक सेकेंड, ये फाइल में सर्च कर लूँ।
हाँ ठीक है, फाइल वही पड़ी हुई है। SFI। बैक यही फाइल है, यही फाइल। इसको हम अटैच कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जब भी आप पिक्चर अटैच करेंगे ना, तो ये आपको अल्टरनेट टेक्स्ट यहाँ पे देना होगा। तो ये हम डिस्क लिख देते हैं, ताकि अगर पिक्चर अपेयर ना हो तो उसकी जगह टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है ना वो अपेयर हो जाए। ठीक। अच्छा, ये हो गया। टेक्स्ट लाइक सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव आपने लिखना था, ठीक है। ये हम इसको थोड़ा सा डेबियन ब्राउजर, नहीं ये असल में जो एक समझ आ गया। एक सेकंड होल्ड करना, वो मुझे फाइल मिल गई है जो हमने कल एडिट की थी ना, यस। फाइल मिल गई। तो असल में हाँ वॉइस, जी सर। ये देखो, ये वेबसाइट बनी है। ये वो फाइल जो मिल ओ। नहीं रही तो यहाँ पे आ गई। अच्छा, और वो जो क्या नाम है, सवारा डिजिटल, ये वाला ना, इसको भी अब देख लेते हैं। सही। ये असल में ये वन गो में पूरा काम होना चाहिए। अभी आधा वन गो काम, में। हाँ, क्योंकि आधा काम हमने उस दिन किया था ना, जी तो जी। वो फाइलें आगे पीछे हो जाती हैं तो गड़बड़ हो जाती हम्म। है, तो कोई इतना इशू नहीं है। बस अब आप किसको कितना समझ में आया यहाँ पे? सर अच्छा खासा समझ में आ गया, मतलब कि इमेज सेट करते हैं और मतलब एडिटिंग वगैरह आ गई। ठीक है। अच्छा, जैसे ये लिखा है ऐड एप्रोप्रिएट है, तो हम इमेज के साथ करते हैं। इसके बाद आपने सेव द वेब पेज करना है। सर क्या? आपकी स्क्रीन। अच्छा, शेयर नहीं होता, ठीक है। हाँ, आखिर में ये करना है, यहाँ पे कह रहा है सेव द वेब पेज, display the web page in your browser, take screenshot evidence and place this in your evidence document. Make sure that all the page can be seen, all the text can be easily read,
द एड्रेस बार इज फुली विजिबल, टेक अ कॉपी ऑफ द एचटीएमएल सोर्स एंड प्लेस दिस इन योर एविडेंस डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब ये सारी चीजें देखनी है। अच्छा, इसको कैसे करते हैं? जैसे आपका ये पूरा बना हुआ है, ठीक है, आपने इसको सेव कर लिया, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, ये ये कौन सा सेव, हाँ ये सेव हो गया, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि हमने सेव यहाँ तक कर लिया। अब कह रहा है डिस्प्ले द वेब पेज इन योर ब्राउजर। अब ये कैसे करेंगे? आप गए, आप फाइल पे गए, यहाँ प्रीव्यू इन ब्राउजर, तो यहाँ क्रोम में या इंटरनेट एक्सप्लोरर जो भी चल रहा हो उसके अंदर आपने इसको डिस्प्ले करना है, ठीक है। और ये आपका ये वेब पेज नजर आता है। इसमें फिलहाल एक ऑप्शन अप्लाई नहीं हुआ, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। वो तो वो जो क्लास वाला था ना, कि हमारी फाइल थोड़ी आउट ऑफ वे हो गई है, ये इस पे वो साइन की जो क्लास है ना उस पर अप्लाई होना चाहिए था, ठीक है। सही। ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। ओके, बहरहाल वो हमने क्लास तो बना ली थी लेकिन यहाँ अप्लाई नहीं थी, तो उसकी क्योंकि हमने उस फाइल का सोर्स जो है ना वो सही तरह डिफाइन नहीं किया हुआ। बहरहाल ये वेब पेज आपको नजर आ रहा है, इसको थोड़ा सा आप व्यू कर जी सकते सर। हैं, ये ठीक है। इसको थोड़ा सा सेट कर लें तो आपको ये ऑलमोस्ट वेबसाइट नजर आ रही है, ठीक है। सही। हर चीज अपनी जगह पे है। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा ये हो गया। उसके बाद टेक स्क्रीनशॉट एविडेंस एंड प्लेस दिस इन योर एविडेंस डॉक्यूमेंट। यानी ये जो आपकी इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। इसका आपने स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो एविडेंस डॉक्यूमेंट था ना, वर्ड का जो आपने जो भी बनाया होगा, ठीक है, वहां पे आपने इसको यस। पेस्ट कर देना। ये एविडेंस, ये आपने एविडेंस डॉक्यूमेंट कर यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। कंट्रोल भी, इसको आपने क्या कहते हैं, क्रॉप कर लें आप। अच्छा, तुम आईसीटी कब से लिया हुआ तुमने? आईसीटी स्कूल के अंदर कब से पढ़ रहे हो? सर सर जब से मतलब ग्रेड 4 से ही पढ़ रहा हूँ। नहीं, अभी और ये फिर जो ये वाला कोर्स जो है 0417। ये ग्रेड 9, हाँ, ग्रेड 9। अभी तुम ग्रेड 10 में हो, 9 में हो? 10 में। यानी एक साल से ज्यादा होगा आईसीटी। जी सर तकरीबन। तो ये प्रैक्टिकल में इतना वीक क्यों हो? जैसे वर्ड वगैरह वाले जो प्रैक्टिकल हो रहे हैं, इस पे क्या इशू है? सर वहाँ पढ़ाते सही नहीं है क्या, या तुम पढ़ते सही नहीं हो? नहीं नहीं सर, वहाँ पे तो सही पढ़ाते हैं। हाँ, तो तुम्हारा इशू है? हाँ भाई, तो प्रैक्टिस नहीं करते ना, सर प्रैक्टिस तो करता हूँ। फिर गलतियां क्यों हो रही है? सर वो असल बीच ये पता नहीं कैसे गलतियां निकल आती हैं। असल में तुम मेरे सामने तो बिल्कुल तुम सही कर रहे थे, उस दिन दो जो डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन है वो भी तुमने सही किया था, यस। डेटाबेस डेटाबेस भी सही किया था। अब वहाँ क्या मिस्टेक हो जाती है? अच्छा, इस पे वेब आउटरीच पे ना काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। अब आपका 23 को टेस्ट भी है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आई से वेब ऑथरिंग रही है सर। है, हाँ। अच्छा, लेकिन आपको वर्ड भी प्रैक्टिस करनी है ना, ताकि मिड टर्म में भी आपका सही हो जाए। जी इंशाल्लाह। अच्छा, टेक स्क्रीनशॉट एविडेंस एंड प्लेस दिस इन, ये हो गया। मेक श्योर दैट ऑल द पेज कैन बी सीन, ऑल द टेक्स्ट कैन बी इजीली रेड, द एड्रेस बार इज फुली विजिबल। अच्छा, फिर कह रहा है टेक अ कॉपी ऑफ द एचटीएमएल सोर्स एंड प्लेस दिस इन योर एविडेंस डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये इसका मतलब होता है कि ये वाला जो सोर्स कोड नजर आ रहा है ना आपको, जी सर आ रहे। इसको कॉपी कर लेना है। यानी इसको आपने कंट्रोल A किया, कंट्रोल C किया, और एविडेंस डॉक्यूमेंट में कोई एविडेंस बना के यहाँ पे एविडेंस लिख के evidence-2 लिख के आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना ये पूरा कोड। समझ गए? यानी ये वाला टास्क भी हो गया। सही। क्लियर? मतलब पूरा ही टास्क हो गया ना। हाँ, ऑलमोस्ट ये सारा टास्क हो गया। सही। अब आप इसको फिर से शुरू से देख लें कि इसको क्या करना है, ठीक है। ये यहाँ से शुरू कर आप, पहले तो अभी ये काम करें ना, फोल्डर क्रिएट करें स्पेक अंडरस्कोर एचटीएमएल के नाम अभी भी। से। हाँ, अभी कर दें, ये वाला फोल्डर क्रिएट करें, और जो मैंने फाइलें भेजी है ना उनमें ये पहले ये चारों फाइलें प्लेस करो, प्लस पेपर, ताकि ये वाला काम ओके। अभी हो जाए। ये मैं स्क्रीन शेयर कर दूं आपको? नहीं नहीं आपको जो सर, आपको जैसे सही लगे सर।
है। आपको जैसे सही लगे। हाँ लेकिन अभी मुझे पहले ये बताओ, ये फोल्डर क्रिएट करो, नजर आ रहा है आपको ये? सेकंड। हाँ, ये यस, वाला मैंने फोल्डर, फोल्डर तो क्रिएट कर दिया। ये कर लिया फोल्डर। अब ये जो आपको एक मैंने मिनट, फाइलें, इसके हाँ अंदर। ये जो 4 फाइलें हैं ना, ये ओके, वहां प्लेस करो। पहले देखो ये सारी फाइलें आ गई आपके पास। एक मिनट से एच। यस, अब क्या करना है, इन सबको प्लेस करना है। ओके। ये चारों फाइलें आपके पास वहां होनी चाहिए। ये वहां प्लेस करने के बाद मुझे शो करो उसको। ओके फिर कौन कौन सी स्पैक डिस्क बेस्ट है? हाँ ये जो भी एक आपको चारों मैंने भेजी। जी। मतलब सारी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं सारे नहीं, ये जो 4 कितनी भेजी है मैंने आपको, ये 4 आपने फाइलें आपके पास होनी चाहिए। पहले मेक श्योर करो कि 4 फाइलें आपके पास है या नहीं है, ताकि ये मसला ना आए बाद में। ये सर, ये सारी फाइलें तो हैं। मुझे शो करो। एक मिनट, स्पैक ये मैंने आपको स्क्रीन शेयरिंग का दिया ना, मुझे शो करवाओ। सर डाउनलोड करके करवाऊँ या अभी से? डाउनलोड करके ना उस फोल्डर में प्लेस करो पहले सारी फाइलें। सही है, सही है। अच्छा जी सर, ये तो सारी डाउनलोड हो गई। अब इनको प्लेस करना है। जी, यस सर, प्लेस कर दी। कर दी, दिखाओ मुझे। दिखा, ये रही सर। कौन कौन पेपर भी आ गया। ये फाइल 3 डॉट ये क्या है, ENC सर ये भी आपने भेजी थी, ये है देखिए। ना? ये मैंने, नहीं, अच्छा, ये आई थिंक एक्स्ट्रा आ गई। पहले देखो पेपर के हिसाब से चेक करो। ये सारी फाइलें हैं आपके पास। एक मिनट, ये पे- डिलीट कर दूं? हाँ, पेपर ओपन करो, स्पेक डिस्क। ये ओपन करूं? हाँ, ये पेपर ओपन करो। यस, कर दिया। ये देखो ये 4 फाइलें, स्पेक डिस्क डॉट जेपीजी ये है। एक मिनट, स्पेक टेस्ट डॉट जेपीजी, ये रही। हाँ ये कहाँ है? हाँ, ये जेपीजी, हाँ ठीक है। स्पेक स्टाइल, डॉट सी एस एस, हाँ स्पेक स्पेक, स्टाइल, हाँ स्पेक ये रही। स्टाइल 1 ये भी है आपके पास। स्पेक वेब पेज, स्पेक वेब पेज, ये रहा। हाँ। अच्छा अभी, सारी है सर। अब आपके पास जो पहली वीडियो मैंने आपको भेजी है, ये वाली वीडियो भी आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो जो मैंने ओके, पहली वीडियो भेजी उसको आपने अभी वॉच करना है, ठीक है। सही है। और अभी जितना टास्क मैंने उसमें वहां तक कराया ना, वो आपको अभी आप आ रहे हैं ना, अभी आपको क्लास व्लास तो नहीं कोई? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। अभी अभी आज, आज तो नहीं है, मतलब अब आज नहीं है। तो अब पहला काम करो कि आज तुम इसी पे काम कर लो, वेब पेज के ऊपर, ओके। ताकि ये फ्रेश माइंड के साथ अभी हो जाएगा ना। जी जी। तो आपको वरना क्योंकि एक दिन बाद करोगे, 2 दिन बाद करोगे ना, तो सब भूल जाओगे। अभी यस, ये आप भी है। वीडियो चलाएं, और जो वीडियो 1 तक जितना किया ना उतना आप करें, ठीक है। ओके सर, अभी करता हूँ। और अभी जो आज वीडियो 2 है, वीडियो 2 उसके बाद आपने वीडियो 2 चलानी है। कोशिश करो कि आज ये काम कंप्लीट कर लो, फिर कल आपने स्कूल भी जाना होगा ना। जी सर, आज आपको सर ये मिल जाएगा इंशाल्लाह। आज मुझे कर देगा। अच्छा दूसरा मैं आपको वर्ड का अभी भेज दूँ ना, जो वर्ड के ऊपर आपने परफॉर्म करना है। सही है। तो आपको मैं एक मोस्ट लेटेस्ट जो है ना जून 23 का भेज रहा हूँ, ठीक है। ओके। तो वो भी आपने क्या कहते हैं, वो आप कल कर लीजिएगा, लेकिन आपने वर्ड का डेली मैं आपको भेजूंगा, और डेली आपने करके मुझे भेजना है कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। वर्ड का। हाँ, ओके। ताकि साथ साथ पता लगता रहे ना। क्या देखें, तुम्हारा ना लैक ऑफ प्रैक्टिस का इशू आ रहा जी सर। है ना। यस। तो इसकी प्रैक्टिस का इशू आ रहा है, प्रैक्टिस आप सही कर लें तो डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन में भी आपके मार्क्स आ जाएंगे। मुझे स्पेसेस का इशू आ रहा है, ठीक है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो ये होगा सारा। जी सर, प्रैक्टिस ही होता है। और तुम्हारा वही इशू आ रहा है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस, तो उसको कैसे मैनेज करोगे?
सर इंशाल्लाह प्रैक्टिस आपको जितना जो जो भेजते रहेंगे मैं करता रहूंगा। हाँ, मैं अभी आपको मोस्ट लेटेस्ट भेज रहा हूँ, वो भी आपने मुझे अभी करके दिखाना है। मतलब आप कल तक ओके। कर लो, एक कल कर लो, एक परसों कर लो, दो भेजूंगा आपको। सही है, एक कल कर लेता हूँ और एक परसों। और ओके। ये वाला जो काम है ना, ये तो अभी मुझे करके बताओ। सही है सर। ठीक है। ओके। ठीक है, काफी है आज के लिए। ओके सर। जी सर काफी है। तो अभी मुझे कितनी देर तक भेज रहे हो ये? सर अभी आपके यहाँ तो 9 बज रहे होंगे ना? हाँ, 9 बजने वाले। सर 10:30 तक मिल जाएगा। 10:30 मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि अभी इंशाल्लाह। अभी कर लोगे ना तो अभी तुम्हें पता लग जाएगा कि इशू क्या आ रहा है, तब मैं हाथ के हाथ आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके। फिर इसको कर लेते हैं। ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।